आप सबका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। जम्मू कश्मीर की बात करें, अपने जम्मू जैसे मंदिरों के शहर की बात करें तो आए दिन चोरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे दुकान की बात करें तो चाहे घर की बात करें तो चाहे ऑफिस की बात करें या मंदिरों की जैसे शहर में मंदिरों की बात करें, वहीं पे शमशान घाट के अंदर भी चोरी जैसी वारदात जो है सामने आई। वहीं पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात करें तो वैसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही वाक्य निकल के सामने आया था जिसमें बाइक की बात करें, 2 व्हीलर की बात करें, आए दिन चलते लोगों की बाइकें स्कूटियां भी चोरी हो रही है। थोड़ी देर लगाते हैं उसके बाद जो है चोर जो है उस बात करें, स्कूटी की बात करें या बाइक की बात करें, उसको लेकर चुरा कर रफा दफा हो जाते हैं। लेकिन जो पीछे उसका मालिक रह जाता है उस पे क्या, जिसने ये लोन के ऊपर बाइक ली होती, जिसकी अभी किस्तें भी पूरी नहीं होती, उसके ऊपर क्या, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पूर फैमिली से है और कितनी उम्मीदें लेके वो लोग बाइक निकालते हैं और वही बाइक जो है चोर 1 सेकंड में उड़ा कर ले जाते हैं। वहीं पे हमारे साथ मौजूद है विशाल रैना जी और बात करें, इनकी भी बाइक चोरी हुई है। वहीं पे हमारे ये मीडिया पर्सन है, ये भी लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं। अब इनको क्या पता था कि इनकी भी बाइक जो है वो चोरी हो जाएगी। वहीं पे इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। विशाल रैना हमारे साथ मौजूद है और एक मैसेज देना चाहेंगे। अब इनके साथ तो घटना जो है वो घट गई है, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो चलिए विशाल जी से बात करवाते हैं और आपको भी अलर्ट करेंगे विशाल जी अपने मैसेज के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जो इनके साथ हुआ, आखिर पूरी वाक्य क्या थी, कैसे बाइक चोरी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि चोरों को जो है बाइक जो चोरी की गई है, इनको जल्द से जल्द बाइक जो है इनको मिल जाए। तो चलिए विशाल जी से बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। विशाल जी, बात करेंगे, जिस दिन शिवरात्रि थी उस दिन कितना बजे आपने बाइक लगाई थी जो कि आपको पता लगा कि बाद में चोरी हो जाती है? सोनिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और बात रही है शिवरात्रि का त्योहार जो है सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो अब हम करीबन मैं प्रेस क्लब 12 बजे के करीब पहुंचा था और अपना कनाल रोड जो था वहां पे मैं अपने यहाँ सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पे पहुंचा मैंने बाइक जो है पार्क की, हर बार की तरह जो है बाइक यहाँ पे पार्क की। अब साइड में रखी थी, बाइक अनलॉक थी, तो मैं बाइक जो है लॉक करके चला जाता हूँ कनाल रोड कवरेज के लिए अपने साथी के साथ। तो वहां से वापस आता हूँ तो बाइक वहां पे लगी हुई थी, तो मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि मुझे और जगह भी पहुंचना था। जैसे कि आपको पता है, हम एक जगह कवरेज करते हैं तो दूसरी जगह भी हमें पहुंचना होता है। तो मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना था, तो मैंने बाइक जब वापस आया तो देखा तो बाइक लगी हुई थी अपनी जगह पर। एंड उसके बाद मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना था, वही कवरेज के लिए ही जाना था। तो मतलब 2 बजे से पहले पहले मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क की थी, और बाइक जो थी वो लॉक थी, ना कि अनलॉक। तो मैं देखता हूँ बाइक है ही नहीं। तो जब फिर मैं सोच में पड़ गया कि मैं शायद मेरी ही गलतफहमी है कि मैं कहीं कहीं और ना लगा दी हो। तो मैं फिर ढूंढने लगा, मैंने यहाँ से आसपास पीछे भी गया मैं देखने, तो मुझे अपनी बाइक मिली नहीं। तो वो मैं सोच में पड़ गया, यार बाइक तो मैंने शायद यहीं पे लगाई थी, तो फिर आखिर गई कहाँ। और उस टाइम में सोच में लगा कि शायद कहीं गलती से मैंने किसी और की हाँ, तो फिर मैंने देखा तो मेरी बाइक थी नहीं यहाँ पे। तो मैं फिर तुरंत ही पुलिस स्टेशन गया, अपनी कंप्लेंट दर्ज की। तो फिर उसके बाद उस टाइम अपने SI किरण जी भी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची, सीसीटीवी खंगाले गए। तो सीसीटीवी में ऐसा पता चला वो इंसान वो जो चोर है एकदम बेखौफ होके बेफिक्र होके वो आ रहा है और डायरेक्ट मेरे बाइक के पास जो है वो पहुंचता है और अनलॉक कर देता है बाइक। अब उसके पास मास्टर की थी क्या था, मतलब एकदम ऐसा लगा कि जैसे उसकी खुद की बाइक है, वो चोरी कर ही नहीं रहा। तो वहां से निकल गया। तो मतलब एकदम शॉक हो गया। मतलब एक सवाल था कि कहीं कोई अपना तो नहीं है जो चोरी करके ले गया। मतलब कहीं ऐसे बंदे भी थे कि जो शरारत, हाँ। तो मेरे को पहले तो मुझे लगा शायद अपना तो नहीं है। इवन इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो भी यही बोलने लगे कि कहीं तुम्हारा अपना तो नहीं है। मैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसकी जो हमने फोटोग्राफ ली तो उसमें ऐसा लगा कि अपना तो कोई नहीं है। फिर मतलब उस सीसीटीवी में ये पता चला कि ये बंदा तो मतलब इजीली आ रहा है और इजीली चोरी करके निकल रहा है। उस बाइक की जो है अभी EMI चल रही है। अच्छा, अभी चल रही लोन चल रही पेमेंट।
हाँ। विशाल जी, दूसरों की रिपोर्टिंग करते हैं, चोरी की खबरें निकल के सामने आती है, जब अपनी ही ऐसे हुई तो क्या कुछ बीत रही है और क्या कहोगे? आप भी एक रिपोर्टर हैं, कई सालों से इस लाइन में हैं, आए दिन चलते चोरियों की वारदात जो है थमने का नाम नहीं ले रही। आपकी नहीं बल्कि ना जाने कितने लोगों की स्कूटी, बाइकें, फोर व्हीलर की बात करें, चोरी हो गई हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, जब हम खुद भी रिपोर्टिंग करते हैं ना किसी चोरी की या किसी एक्सीडेंट की, अब हमें दिल अपना जो है मजबूत रखना पड़ता है, लेकिन दिल हमारा भी है, हमें भी कहीं ना कहीं दुख होता ही है। एक वो इंसान जो बेचारा, जिसका मतलब कोई हमने पिछले दिनों जो है ई रिक्शा कवर की थी चोरी, उस बेचारे का काम ही उसी पे था, उसी पर उसका काम था, जिसका उसका चूल्हा उसी से चलता, उसी काम से चलता, ई रिक्शा से। उसकी ईएमआई चल रही थी, वो चोरी हो गई। वो इंसान इतना रोया, जिससे उसका कमाई, जिससे वो कमा रहा है, वही उसकी चीज चोरी होगी, तो वो करेगा क्या? इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं है। जी। अब यह है कि जो जम्मू कश्मीर में जो है चोरी के केसेस जो है वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हमें ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। जी। तो इस पर जो है, अब जब ये है कि मैं अपनी खुद की भी बात करूं, तो जब मेरी बाइक की खुद भी ईएमआई चल रही है और मेरा भी उसी पर आना जाना लगा रहता है, और हम रिपोर्टर्स हैं, हमें कवरेज के लिए जाना पड़ता है, तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से ईएमआई चल रही है मेरी। तो दुख तो कहीं ना कहीं होता ही है, चाहे हम किसी और की भी रिपोर्टिंग करें तो दिल मजबूत रखना पड़ता है। इस जैसे मेरी अभी भी चोरी हुई है बाइक, लेकिन अंदर दुख है, लेकिन बाहर से दिखाना पड़ता है। लेकिन बाकी उन भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो कि इस हादसे से बच जाए? ये ना हो कल को उनकी भी बाइक चोरी हो जाए। वहीं पे थोड़े दिन पहले भी हमारे एक मीडिया कर्मी था, वो बैंक में जाता है चेक लगाने के लिए, 2 मिनट के अंदर चोरी हो जाती है। तो क्या आप बाकियों को अलर्ट करना चाहते हैं, बाकियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि अपनी चीज की खुद वो निगरानी रखे? देखिए, ये बात सही है, हमें अपनी चीजों की निगरानी खुद ही रखनी होगी, बट वो करेगा क्या? क्या करेगा? अब वो पार्किंग अगर वो सीसीटीवी के पास रखता है, अब मैंने खुद अपनी बाइक सीसीटीवी के पास रखी, वहां से चोरी करके ले गया, और जहां वो कोई कहीं जैसे सिटीविटी चले गए जहां पे सीसीटीवी नहीं है, वहां पर उसको पार्क करनी पड़ेगी। अब वहां से भी उसकी चोरी हो जाएगी, अब सीसीटीवी के सामने भी चोरी होगी, तो करेगा क्या? तो यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, लेकिन हम उस इंसान को पता नहीं है कि वो करे तो करेगा क्या, कैसे उस मतलब निगरानी रखेगा। अब आपको कई काम से जा रहे हैं, अब 24 घंटे अपने बाइक या स्कूटी या गाड़ी के पास तो खड़े रहेंगे नहीं। तो ये है कि हमें, ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी बाइक चोरी हुई तो पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची, काफी जो है उन्होंने सहानुभूति दी, अपने जो ड्यूटी है वो उन्होंने पूरी की, और ये आश्वासन दिया है मुझे कि आपकी बाइक जो है वो जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो बढ़ती चोरियां है ना, इस पर पुलिस को संज्ञान लेना ही होगा, नहीं तो क्या होगा, इन चोरों को लगेगा कि हम चोरी कर रहे हैं, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन ये जो है अब बहुत जरूरी हो गया है कि पुलिस जो है इन चोरों पर नकेल कसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और मीडिया कर्मी, वीडियो जर्नलिस्ट, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट और एक रिपोर्टर विजय सर है, उनसे भी रूबरू करवाते हैं, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। वो भी रिपोर्टिंग करते हैं, चोरी जो है थमने का नाम नहीं ले रही। विजय सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जिस प्रकार से आप भी एक बहुत सीनियर है, बहुत सालों से इस फील्ड में है, जम्मू जैसे मंदिरों को शहर में किस तरह से देखते हैं आए दिन चोरी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी लगभग 20 साल हो गए इस लाइन में, ऐसी चोरियां हमने आज तक नहीं देखी। खासकर जैसे हमारे एक भाई की, मीडिया कर्मी, प्रेस क्लब से बाइक चोरी होना, यहाँ पे सारे पत्रकार सारा दिन होते हैं, कोई ना कोई घूमता रहता है। और ऐसे में इसमें मैं ये कहूँगा कि चोरों की हिम्मत है, इतनी हिम्मत करना, उसको पता है प्रेस क्लब में कोई ना कोई 2, 4, 5, 10 पत्रकार घूमते ही रहते हैं, सड़क पे होते हैं वो। ऐसे में उसकी हिम्मत है कि बाइक आना, चाबी लगानी मास्टर की थी, क्या था उनके पास, क्या सिस्टम है, उसको अचानक से 1 सेकंड में उड़ा के ले जाना। इससे पहले हमारा एक और मेरा साथी है, उसको भी काफी समय हो गया, मेरे साथ ही वो आए थे। तो बैंक जाते हैं, हमने जो सीसीटीवी फुटेज उसमें देखा, तो बाइक लगाते हैं, उसके शायद पीछे था आदमी कोई या क्या था, वो अंदर जाता है, अंदर जाते ही विद इन सेकंड्स उसकी बाइक चोरी हो जाती है। अब चोर जो है दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, हौसले उनके बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करती है, मगर कार्रवाई, हमारे कानून जो है वो ऐसे कानून, डुलमुल कानून है जिसको हम कह सकते हैं, इसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि एक चोर अगर चोरी करे, उसको पकड़ा गया, तो उसके बाद उसको ऐसे सख्त सजा देनी चाहिए कि आगे से दूसरा उसको देखे, कि उसको कहे कि नहीं भी उसके साथ ऐसा हुआ था, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो हमारा हालत इससे भी बुरी हो सकती है। इसके लिए संज्ञान हमें पुलिस को लेना पड़ेगा, कानून बनाने पड़ेंगे, सख्त कानून। 20 साल से, जैसे मैंने कहा कि हो गया, पिछले 1-2 साल में चोरियां बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही।
कई बार गुहार लगा चुके हैं पुलिस से। सोशल जो एक्टिविस्ट हैं या आम पब्लिक है वो पुलिस को कह चुकी है कि चोरियों पे लगाम लगाई जाए, मगर अभी तक लगाम नहीं लग रही। जी विजय सर, एक और हमारे मीडिया कर्मी थे, चलिए ये तो चोरी हमारे इधर अंदर हुई सीसीटीवी फुटेज के सामने। वो एक बैंक में जाते हैं चेक लगाने के लिए, वो बताते हैं कि 5 मिनट के अंदर मेरी बाइक भी चोरी होगी। उनकी भी अभी तक बाइक जो है वो नहीं मिल पाई, यानी कि उनका भी जो चोर है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। इसको किस तरह से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने जैसे कि कहा कि चोरों के हौसले बढ़ रहे हैं। लगभग उसको मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने हो गए, दिसंबर में शायद उसकी चोरी हुई थी। और बड़ी बात थी, उसके घर में शादी थी उसकी बेटी की, वो चेक लगाने हैं क्योंकि शादी के लिए पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, और आता है बाहर तो बाइक उसकी चोरी हो जाती है। और मीडिया कर्मी के लिए मैं यहाँ पे खास तौर पे कहूँगा, बाइक हो स्कूटी हो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जैसे कि आप कहेंगे कि बाइक हम कहीं भी लगा दें, सीसीटीवी कैमरे के सामने लगाएं या कहीं लगाएं। अब हमारा काम ऐसा है कि कहीं प्रोटेस्ट होता है, जैसे कल पीएचई वालों का प्रोटेस्ट हुआ, तो हम कहीं भी बाइक लगा देते हैं और भागना पड़ता है। हमें पता नहीं होता, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, जैसे भी हो हमें भागना पड़ता है। कभी चोरी हो जाए या कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें भागना पड़ता है। हम उस वक्त ये नहीं देखते कि हम सीसीटीवी कैमरे के आगे खड़ी करेंगे या कहाँ खड़े करेंगे। अगर आगे जैसे प्रोटेस्ट हुआ कल, जैसे मैंने कहा, वहां पे आगे बंद था रास्ता, हम कहीं भी लगा देंगे तो हमें भागना पड़ता है। तो ऐसे में हम कैसे ख्याल रखेंगे अपनी बाइक का? बाकी तो पुलिस का काम ही है, हम इसको कहेंगे कि पुलिस इसको चोरों के ऊपर नकेल कसे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चोरियां पहले भी होती थी, आज से 20 साल पहले भी, 25 साल पहले, 50 साल पहले भी। लेकिन विजय सर इतनी तो नहीं होती थी। पहले मेरी बात सुनिए ना, मेरा कहने का क्या कह रहा हूँ। जो पुलिस हमारी है इस टाइम डिपेंड हो गई है सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल्स पे। इनके सीआईडी वगैरह कहाँ है? पहले भी चोरी होती, पहले चोर पकड़े जाते थे ना, तो आजकल क्यों नहीं पकड़े जाते? मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है, पुलिस कर रही है। हमने कई केस ऐसे देखे कि उन्होंने एक दिन में सुलझा लिए, चाहे वो चैन स्नैचिंग का हो, गोल्ड के चोरी हो, मोबाइल चोरी हो, वो उन्होंने 1 दिन में 2 दिन में सुलझा लिए। मगर चोरों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उनको डर ही नहीं रहा पुलिस का। सर आपसे ज्यादा वक्त ना लेते हुए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस प्रकार से जो चोरियां होती, चाहे वो घर की कैश चोरी, चाहे या गोल्ड चोरी, चाहे दुकान के कीमती सामान चोरी, पुलिस वाले जब उनके पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको मालिक को एक ही बात कहते हैं, आपने इतनी कैश घर पे रखी ही क्यों, आपने इतना गोल्ड घर पे रखा ही क्यों। अगर वो दुकान वाले, जैसे पिछली बार बात करें हार वाली दुकान से, हार गायब हो गए, उन्होंने कहा आपने इतने हार रखे ही क्यों। अब दुकान वाला सामान क्या डेली गाड़ी में लेकर घर पे जाएगा? घर के पैसे जो रखे जाते हैं, ज्वेलरी रखी जाती है, उनको भी कहा जाता है कि पुलिस वालों की एक ही बात होती है, आपने आगे रखे ही क्यों। क्या कहोगे? ये तो पुलिस वालों का सरासर गलती है। अब जैसे कि हार वाले आपने कहा कि सुपर बाजार में चोरी हुई, उनका तो डेली का काम है। जब चोरी हुई, शादी का सीजन चल रहा था, उनको ये नहीं पता कि दिन में कितने ग्राहक आएंगे। और दूसरी बात है, जब वो हार रात को बना के जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो अब सारा सामान तो घर ले जाएंगे। ये तो मतलब बचकाना हरकत इसको कह सकते हैं। ये कहना कि आप सामान घर लेके जाओ, दूसरे दिन लेके आओ, क्या यही काम करता रहेगा? कोई भी दुकानदार ऐसा काम नहीं करता कि सामान घर में ले जाएगा, फिर वापस लेके आएगा, फिर लगाएगा। अब हार जैसी चीजें खराब हो जाती है। अब गोल्ड घरों में होता ही है, औरतों का शौक है, आजकल तो जेंट्स भी बहुत सब गोल्ड पहनते हैं। तो गोल्ड रखे तो रखे कहाँ? वो घर में अलमारी में लॉकर में रखा होता है, और चोर लॉकर से जो दूसरा तीसरा लॉकर आजकल अलमारी में, वहां से निकाल के ले जाते हैं। लेकिन तो कहीं कहीं एक गलत है ना कि एक तो आपके घर पे, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके घर पे चोरी, आपकी दुकान पे चोरी, आगे से पुलिस वाला उनको साथ नहीं देते, बल्कि ये कहते हैं कि भाई आपकी कसूर है, आपने इतना रखा क्यों। गलती है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस वालों की गलती है, ढुलमुल रवैया है पुलिस का। ऐसी बातें करना, ऐसी बातें एक अधिकारी को, जो प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि वो कहे कि आप इसको घर में नहीं रखो, कहीं और रखो। हाँ, हम सोना कह सकते हैं कि आप लॉकर्स में रखिए, मगर लॉकर्स भी मिलते कहाँ हैं आजकल। मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं खुद की, मेरे पर्सनल 1 साल हो गया मुझे कहते हुए लॉकर्स बैंक में मैं गया जहां मेरा अकाउंट है, तो लॉकर्स है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो कहाँ से लाएंगे लॉकर्स? कहाँ रखें? घर, मजबूरन घर में रखना पड़ता है। तो ऐसे में पुलिस की ये बातें करना, ये बचकाना हरकत इसको मैं कहूंगा, और कुछ नहीं कहूंगा। मगर इसके ऊपर मैं फिर से कहूंगा एक बारी, एक कानून सख्त बनाने पड़ेंगे चोरी के ऊपर, ताकि नेक्स्ट अगर चोर कोई चोरी करने से पहले 4 बार सोचे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट और एक रिपोर्टर भी हैं, कई साल 20 साल से सर काम कर रहे हैं और चोरियों के ऊपर हमने बात की। पहले उससे पहले विशाल रैना से बात की जिसकी चोरी बाइक चोरी हो गई थी, सीसीटीवी फुटेज लगने के बावजूद भी चोर आता है बिना डरे जो है बाइक लेकर फरार हो जाता है। ये थी खास बातचीत और आपको भी लाड करेंगे अपनी जो बाइकें हैं। चलिए हमारे बस में नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखेगा, आए दिन चलते चोरियां जो है बढ़ते जा रही हैं। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर रखिएगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।